नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो क्वीन नेहा के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज के बारे में। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि हमारा प्लान डिसेंट्रलाइज है, हमारा प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो आखिर पता तो करें ये डिसेंट्रलाइजेशन आखिर होता क्या है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज। तो चलिए आज हम डिसेंट्रलाइज के बारे में समझेंगे, चीज़ों के बारे में अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइज जो है वो काम करता है मार्केट के अंदर, और कौन से सिस्टम आपको डिसेंट्रलाइज हो तो बड़ा पैसा कमाकर दे सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो के अंदर हम शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज को, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे इसके डिफरेंस को और क्या होता है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। आइए हम आज अच्छे से जान लेते हैं। तो सेंट्रलाइज को समझने का आसान तरीका है हमारे पास हमारी इंडियन करेंसी। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इंडियन करेंसी जो है एक सेंट्रलाइज करेंसी है जिसकी अथॉरिटी किसके पास है? बिल्कुल सही, आरबीआई के पास है इसकी अथॉरिटी। आरबीआई इसे कंट्रोल करता है, इसकी जो भी मैनेजमेंट है सब आरबीआई देखता है, राइट। आरबीआई जब चाहे इसे चेंज कर सकता है। जैसे हाल ही में आपने देखा था 8 फरवरी को हमारे यहाँ पर जो चेंजेस हुआ था, 1000 के और 500 के नोट चेंज हो गए थे और 1000 का नोट तो बिल्कुल बंद ही कर दिया गया था। तो यानी आरबीआई ने चेंजेस भी किए और कुछ चीज़ों को बदल दिया, मॉडिफाई कर दिया, और आरबीआई चाहे तो डिलीट भी कर सकती है, जिस तरीके से 1000 के नोट को डिलीट कर दिया गया। तो ये होती है सेंट्रलाइज करेंसी दोस्तों, सेंट्रलाइज सिस्टम। अगर हम छोटी कंपनी का एग्जांपल लें तो कोई भी छोटी कंपनी जो आज की डेट में हम मानते हैं मोबाइल का कारोबार कर रही है, मोबाइल का बिजनेस कर रही है, ठीक है। अब वो मोबाइल के बिजनेस के साथ साथ आगे कंटिन्यू करना चाहती है एक एलईडी का बिजनेस, और वो साथ साथ लैपटॉप भी बनाना शुरू कर गई है। इतना ही नहीं, कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जिन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो वो अपनी मर्जी से चलती हैं और कौन सा प्रोडक्ट कब बंद करते हैं हम नहीं जान सकते, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। एक चीज़ और समझते हैं, आपने वीवो के फ़ोन देखा होगा कि वीवो के फ़ोन आते हैं, लेटेस्ट मॉडल आते हैं, तो ज़्यादातर पुराने मॉडल को मार्केट से रिमूव किया जाता है और ये बोल दिया जाता है कि आज से ये मॉडल आपको नए फ़ोन में नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से यानी वो चेंज कर सकते हैं, वो डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बंद कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होते हैं इसका कोई भी एक ऑथराइजेशन नहीं होता, किसी एक के पास इसका कंट्रोल नहीं होता, एक पर्सन इसका मालिक नहीं हो सकता। इसके मालिक बहुत सारे लोग होते हैं जो यूजर्स खुद होते हैं, जैसा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है। इसके अलग अलग यूजर्स हैं, उनका कंट्रोल उनके पास है, इसीलिए बिटकॉइन का कोई मालिक नहीं है। कोई भी डिसेंट्रलाइज करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, कोई भी करेंसी का कोई भी मालिक नहीं है। ये सारी डिसेंट्रलाइज करेंसीज हैं दोस्तों। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, सेंट्रलाइज के अंदर एक हाउस बना हुआ है, एक हब, जिसके अंदर पूरा कंट्रोल हो रहा है। आप समझिए कि यह आरबीआई है जो कंट्रोल कर रही है करेंसी को, या ये कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रही है। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर आपको छोटे छोटे हाउसेस दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि यूजर बहुत सारे हैं जो पीयर टू पीयर इसे यूज कर रहे हैं और इसका कंट्रोल जो है अपने उनके हैंड में है। ऑलराइट, इस तरीके से उनके हैंड में डिसेंट्रलाइज के अंदर कंट्रोल होता है दोस्तों। एक आदमी अपनी मर्जी नहीं चला सकता, अपने तरीके से नहीं चल सकता, चाहे ये डेवलप उसी ने क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी वो इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और वो चाहने पर भी ऐसी कंपनी को बंद नहीं कर सकता जो डिसेंट्रलाइज हो दोस्तों। जी हाँ, आपको मैं ये भी बताऊंगी अगली वीडियो के अंदर कि डिसेंट्रलाइज कैसे चेक करते हैं कि है या नहीं। तो
तो सेंट्रलाइज का एक ही एडमिन होता है, एक आदमी के कंट्रोल में होता है। अगर उसकी नीयत बिगड़ जाए तो सारा का सारा फंड जो है वो निकाल सकता है वो, और वो उसका कंट्रोल उसके हाथों में है, तो सारी चीज़ें वो कर सकता है जो हमारे लिए शायद अच्छी ना हो। और डिसेंट्रलाइज में ऐसा सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है, ये हैक नहीं हो सकता, ये सिर्फ यूज़र अपने हिसाब से चला सकता है जैसे चाहे वैसे। एक पर्सन हो या 10 पर्सन हो, अगर वो कुछ चेंजेस करना भी चाहते हो तो भी इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। सेंट्रलाइज में कंट्रोल जो है उनके पास रहता है, जो एडमिन होते हैं, और डिसेंट्रलाइज में किसी के पास कोई कंट्रोल नहीं है। सेंट्रलाइज इजी टू यूज़ है, लेकिन डिसेंट्रलाइज नॉट इजी टू यूज़ है। सेंट्रलाइज में एडवांस टूल्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज में बेसिक फीचर ही मिलेंगे दोस्तों। तो डिसेंट्रलाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, बिकॉज ये हमारा लॉस नहीं होने देगा, कोई चीज़ हैक नहीं होने देगा, और सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी। इसे कोई भी ऑनर नहीं चला सकता। कंपनी चाहे किसी ने भी डेवलप की हो, एक बार डेवलप हो गई तो वो ब्लॉकचेन के माध्यम से ही चलती है, और ब्लॉकचेन ही इसे एग्जिस्ट करती है दोस्तों। होप्स आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ये ऐसी वीडियो और भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस।